इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स of same order that of A, then such that A, मान लीजिए वो मैट्रिक्स जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है वो बी मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ए, बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, देन मैट्रिक्स B is said to be inverse of matrix A and it is denoted as A inverse is equals to D, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का हो वही ऑर्डर बी का हो, सेम ऑर्डर दैट ऑफ ए सच दैट ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे, बी और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों इक्वल है, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तब मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स कहलाता है। और इसे ए इनवर्स ऐसे ए रेज टू पावर -1, इसको 1/a नहीं लिखेंगे, स्ट्रिक्टली ये बोला जा रहा है कि 1/a मत लिखिएगा, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, ERT, ECT या डायरेक्ट मेथड। आप कौन सा प्रीफर करेंगे, ERT, ECT या डायरेक्ट मेथड? ERT और ECT आप बुक में से देख सकते हैं, बहुत लेंदी है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड पे फोकस करूंगा, डायरेक्ट मेथड आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स इनवर्स निकालने से पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दूं। जैसे कोई 2x2 मैट्रिक्स है, 2 3 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स का, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर दो, 2 5 10 -4 3 12, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, और जब ऐसे आ रहे हैं तो ये माइनस साइन, बड़ा सा माइनस साइन मान लीजिए, और ये मल्टीप्लाई, यानी 2 × 5 -12 यानी 1। ये जब इसका मॉड ए है, मान लीजिए ए, और ये मॉड ए है, ठीक है, तो ये -2, मॉड ए इक्वल टू -2। तो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी निकाल सकते हैं हम जब मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तभी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं मिटा रहा हूँ, आई होप लिख लिए होंगे आप सब। ऐसे ही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही कोई पूछे आपसे मैट्रिक्स ए आपको वही गिवन है, ठीक है, तो कोई पूछे ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं जो ट्रिक बताऊंगा, आप मॉड ए निकालें। ए ट्रिक 1,
स्टेप 1 लिखिए आप, स्टेप 1 फाइंड मॉड ए। मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स का भी मॉड निकालना बताऊंगा, लेकिन पहले 2x2 पे आप देख लें। स्टेप 2 इफ मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये इसका साइन है नॉट इक्वल्स टू 0, देन प्रोसीड नहीं तो अदर देन नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने मॉड ए निकाल लिया है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 मॉड ए नहीं 0 है तो प्रोसीड करना है, हमें आगे जाना है, यानी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टेप 3 पे आते हैं हमारा। ठीक है, स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ये एलिमेंट्स जो हैं 1 और 5, 2 और 5, 1 और 5 नहीं 2 और 5, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, ऐसे ये 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 को यहाँ और 2 को यहाँ। ठीक है, और ये 4 और 3 है ना, इसको माइनस साइन के साथ इंटरचेंज कर दो, सिर्फ साइन बदल दो इनका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये -3 और ये -4। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अगर मॉड ए 1 के बराबर हो तो यही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसे कर लो, ये आ गया ना हमारे पास, इसको 1 अपॉन मॉड ए से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, यानी मॉड ए से डिवाइड कर दो इस मैट्रिक्स को, ये हमारा इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मॉड ए का वैल्यू क्या है -2, तो ये 5 -4 -3 2 इंटू 1 अपॉन -2, यही ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप स्टेप्स नोट कर ले, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, आप फील करेंगे कि मात्र 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में। 10 सेकंड में ही आप ऐसे ही देख के बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स तो ये होगा। चलिए, आई होप आप सबका हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ उठा के हम लोग बनाते हैं, क्या सच में बन रहे हैं या नहीं देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके पास दिया है a इज इक्वल्स टू 1 -1 2 3। ठीक है, तो क्या स्टेप 1 क्या था हमारा, मॉड ए निकालो। 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 यानी -2 3 -2 +5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, हमारा आ गया, मॉड ए आ गया। तो अब मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0 यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टेप 3 पे आते हैं हम डायरेक्ट। क्या बोला था मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ए इनवर्स सीधे लिख लो आप, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज यानी 3 इसके जगह और 1 इसके जगह, इन दोनों को माइनस साइन लगा दो सिर्फ, यानी -1 है तो इसको +1 कर दो, साइन बदल दो, साइन अपोजिट कर दो, और ये +2 है तो इसको -2 कर दो, इनटू 1 अपॉन मॉड ए का वैल्यू क्या है 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कुछ हो जाएगा 3/5 -2/5 1/5 और ये 1/5।
आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहाँ पे लेके दिखाता हूँ मैं आपको। आई होप आप सब लिख उतारते भी चले साथ साथ में। नेक्स्ट मान लीजिए बी है 1 3 2 7, बी मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला है। अब मैं आपको एकदम जल्दी से करके बताऊंगा क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे स्टेप्स। तो स्टेप 1, मॉड ए निकालो। 7 1 इंटू 7 7 माइनस 2 3 जा 6 7 माइनस 6 1, मॉड ए इज इक्वल टू 1 यानी नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी इनवर्स एग्जिस्ट। अब इन दोनों को इंटरचेंज, बी इनवर्स डायरेक्ट लिखो। 7 1, अब इन दोनों को माइनस साइन से इंटरचेंज करो, -3 और -2 इंटू 1 अपॉन मॉड ए। 1 अपॉन मॉड ए क्या है 1, यानी 1/1 1, यानी बी इनवर्स यही आ गया आपके पास। ऐसे ही आप लोग एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन आई थिंक इनवर्स वाले जो 2/2 के हैं वो कर लेंगे। अब आते हैं हम 3/3 वाले पे। 3/3 थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे करवाऊंगा कि आप सबके लिए वो भी इजी लगेगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4 ट्रिक 4 इनवर्स ऑफ ट्रिक 4 इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप 1, फाइंड मॉड ए। मॉड ए, ठीक है, पहले एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल मॉड एक निकाले कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका मॉड है निकालना है। ठीक है, तो हम इससे लेके चलते हैं। ठीक है, 1 जो इस रो में है, जिस रो में इस रो में उसको हाइड करो, जिस कॉलम में है उसको हाइड करो। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो ये 2/2 मैट्रिक्स हुआ एक तरह से। 5 9 और 6 8, तो 1 इंटू मॉड ऑफ 5 6 8 9 प्लस, अब 2 पे आओ। 2 जिस रो में है, आई होप थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में। तो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो। तो क्या बचा 4 9 7 6 बचा। तो 2 प्लस 2 इंटू 4 6 7 9। ठीक है, अब सी वाले में जिस रो में है और जिस कॉलम में हाइड करो, प्लस 3 इंटू इसको हाइड करोगे तो 4 5 7 8 बचेगा आपके पास। 4 5 7 8। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो साइन है प्लस, यहाँ पे साइन होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस। ठीक है, याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, तो इसका मॉड निकालो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 9 5 जा 45 8 6 जा 48, 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 7 6 जा 42 प्लस 3 इंटू 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा -3
ये -2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -3, ये आया -3 प्लस 12 प्लस -9, यानी ये कितना है, 12 -12 यानी 0। ठीक है, ये मॉड ए निकालने के लिए एग्जांपल लिया हूं मैं। ठीक है, मॉड ए निकालने के लिए, ना कि इनवर्स निकालने के लिए। कैसे मॉड ए निकाले ये सिखाने के लिए। तो ये इसका मॉड ए निकालना सीख गए आप लोग। 12 - 12 0। अगर कोई पूछे इसका इनवर्स बताओ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉड ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप सीधे ये बोल सकते हैं मॉड ए इक्वल टू 0। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए एक अल्टरनेट, आई होप आप सब तो मैं फिर से समझा देता हूँ। 1 लेते हैं पहले। ठीक है, 1 का रो 1 का कॉलम, हाइट ये बचा 5 6 8 9, 5 6 8 9 को लिख दिए। 2 इंटू 2 का रो 2 का कॉलम हाइट 4 6 7 9 लिख दिए, 4 6 7 9। 3 में आते हैं, 3 का रो 3 का कॉलम हाइट 4 5 7 8, 4 5 7 8। उसके बाद साइन का कैसे लेते हैं, तो पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस, तीसरे वाले में प्लस। ठीक है, ऐसे साइन लेते हैं। एक अल्टरनेट मेथड आप ये इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा ये भी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, इधर नहीं, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई पूछे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 1 क्या होगा, तो वैसे ही ये डब्बा बना के निकाल दीजिए, 5 6 8 9। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या 2 का क्या होगा, तो ये 4 ये 6 ये 7 और 9, क्योंकि इसको हाइड कर दिया मैंने, इसको और इसको हाइड कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 4 6 7 9। ठीक है, तो मॉड ए निकालना आप लोग सीख गए। इसको एक अल्टरनेट मेथड से मैं भी बता रहा हूँ मॉड ए कैसे निकाले, क्योंकि ये इनवर्स का वो बोलते हैं क्या, सोल, आत्मा है। मॉड ए निकाल के इतना सीख लिए आप तो हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको अगर वैसे नहीं करना वो लंबा चौड़ा मेथड, तो 1 को उठाया, उसके आगे चलो, आगे चले 2 पे आए, तो ये 1 लिए तो 1 का रो तो छोड़ देना है। ठीक है, 2 के इस सेकेंड रो में है, तो क्या बचा 5, तो ऐसे आ जाओ 5 9 -8 6, यानी 1 इंटू 5 इंटू 9 -8 इंटू 6 प्लस। अगर वो प्लस माइनस साइन में कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 2 पे आए तो 2 के आगे वाले कॉलम में जाएंगे, आगे वाले 2 से आगे चलो, 2 से एक स्टेप आगे चलो, 3 पे पहुंचे, तो हमको तो फर्स्ट रो लेना नहीं लेना है ना, तो 3 यानी 6 9 बचा, तो इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, 6 9 के आगे कुछ है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे करें, तो इसके पीछे वाले को ले लो, 6 9 को 4 7, इसको ऐसे जो ले रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे 6 इंटू 7 ऐसे, 9 इंटू 4 ऐसे। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 4। ठीक है, 2 वाले में ऐसे करो। अब देखो 3 वाले पे आए, तो 3 के आगे तो कुछ नहीं है, तो वैसे ही करो, 3 के आगे नहीं है, तो चलो भाई इसके आगे जैसे 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, मान लो ये गोल में है। ठीक है, गोल में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, गोल में है 5, तो इसके आगे फिर से यही आ जाएगा कि नहीं, इसके आगे तो देखा जाए 5वें बंदे के आगे पहला बंदा आ गया। अगर इससे नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो 5वें बंदे के आगे पहला बंदा आ गया, तो वैसे ही इस तीसरे वाले के आगे ये पहला आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 7 इंटू 5, 4 इंटू 8
-7 × 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूँ। इसका भी आंसर पक्के से 0 आने वाला है। ठीक है, ये बता दिया हूँ मैं। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। ठीक है, मॉड ए निकालना सबसे पहले सीखे इनवर्स के लिए, उसके बाद इनवर्स के क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, तो मॉड ए हम सीख गए। चलिए स्टेप 1 तो हमने कर लिया। मान लीजिए मॉड ए निकाला, वो नॉन जीरो आ गया, फाइंड मॉड ए। स्टेप 2, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट तो स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है। स्टेप 3 जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका इनवर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, मैं एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके बताता हूँ आप सबको। एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल नंबर 17 नंबर एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.4 कोई चेक करना चाहे तो करिए। 250 011 -1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका इनवर्स निकालना है हमें। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है कि भाई ईआरटी और ईसीटी से निकालो। ठीक है, जब लेकिन बोर्ड में आएगा तो ये नहीं कहेगा कि ईआरटी से ही निकालो, ईसीटी से ही निकालो, क्योंकि ये एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ये जो होते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि इन्हें प्रूफ नहीं करना होता। प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन आपके 5-6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये 1 नंबर के आने हैं, तो मेरे को टाइम बचाना है, तो क्यों मैं वेस्ट करूँ, ईआरटी ईसीटी क्यों लगाऊं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए 2 को पकड़ो, 1 × 3 1 × 0, 2 × 1 × 3 -0 प्लस 0 को पकड़ो, तो 0 को पकड़ो, 0 के आगे कुछ भी है, 0 गुने कुछ भी हो तो वो तो 0 आने वाला है, तो इसको छोड़ ही दो। माइनस प्लस -1 इंटू -1 के लिए आगे कुछ नहीं है, तो क्या बोला था मैंने, ऐसे आ जाए 5 × 1 -0। ठीक है, तो 2 × 3 6 -1 × 5 यानी 1। मॉड ए हमारे पास क्या आया, मॉड ए 1 आया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो इसे जो है इसे ध्यान में रख लो। ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना है इसे। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इस 3 को लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, ये 2 फिर से रिपीट कर दो। 2 0 -1 5 1 0। अब क्या करना है, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को उठा के फिर से रख दो इस साइड। 2 0 5 1 0 1 2 0 5 1। ये आ गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आया, 5/5 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आया। तो इसमें क्या करो, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जैसे हम लोग मॉड निकालने के लिए करते हैं, इसमें भी वैसे ही करना है। मॉड निकालने के लिए जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 1 × 3 -1 × 0 1 × 3, और उसके बाद इधर लिखते चलो। मैं स्टेप मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 1 × 3 -1 × 0, तो इसको 3 क्या है हमारे पास, 3 ऐसे लिखते चलना है। अब उसके बाद इस पे आ जाओ, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे। उसके बाद 0 × 0 -3 × 5 -15।
लिखते चलो। अब इस 5 पे आओ, 5 इंटू 1 0 इंटू 1, 5 माइनस 0 यानी 5। अब इस वाले पे आओ, इस यहाँ खत्म हो गया इसका कहानी, अब खत्म। अब इस वाले पे आओ, 1 इंटू माइनस 1 0 इंटू 3, यानी ये -1 -0 क्या -1 ही होगा। अब इस वाले पे आप 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 0 यानी 0, 6 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6 हुआ हमारे पास 6। अब 0 इंटू 0 -2 इंटू 1 यानी 0 -2 -2, 0 इंटू 0। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, यहाँ इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आओ, 0 इंटू 0 -1 यानी 0 -1 इंटू -1 यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा, तो ये +1। अब -1 इंटू 5 0 इंटू 2, -1 इंटू 5 0 इंटू 2 यानी -5 -0 तो -5 ही हुआ। 2 इंटू 1 -5 इंटू 0 यानी 2 - 0 2। अब जो नया मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ जनरेट हुआ, मैट्रिक्स मत बोलो इसे, ये जो मतलब एक तरह से मैट्रिक्स जनरेट हुआ, इसको उल्टा कर दो, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रो को कॉलम बना दो, तो ये हो गया 3 -15 5 ये इसको अब सेकेंड कॉलम बनाओ, -1 6 -2 1 -5 और 2, ठीक है। ये जो आया मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, मान लेते ये बी है, बी मैट्रिक्स है और ये बी ट्रांसपोज है। अगर इससे 1/mod a से डिवाइड कर दो, यहाँ पे mod a 1 है, mod a 1 है ना, तो 1/mod a 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, वो तो वही आएगा। तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से आई होप आप सब, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये बी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय mod a करने के बाद जो मिलेगा हमें, वो a इनवर्स हो जाएगा। आप करके खुद से भी देख लीजिएगा। मतलब ये करने में अगर आप 2-3 क्वेश्चन कर लें तो मेरे को नहीं लगता कि 50-60 सेकेंड से ज्यादा लगेंगे आपको, ठीक है। 50-60 सेकेंड मोर देन इनफ। और क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेके हम बना के देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, तो मैं 2 खुद ब खुद बना देता हूँ ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो, और तीसरा खुद आप ट्राई कर सकते हैं। अदर बुक्स आप देख सकते हैं, अदर बुक से इनवर्स के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स में भी ये आते हैं और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस बोर्ड में भी इससे आते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3.4 का 15 नंबर क्वेश्चन, 2 2 3 माइनस ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं क्या बोला था, सबसे पहले स्टेप 1 पे याद कीजिए। स्टेप 1 क्या था हमारा, फाइंड mod a, ठीक है। mod a निकालते हैं पहले। 2 मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आराम से या स्लो कर लें। अगर कोई जानता है तो जल्दी देख लें, अगर सॉल्यूशन लिखना चाहता है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा ले, ठीक है। तो 2 पे आए, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 3 यानी ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। अब आते हैं -3 इंटू, ये क्या बोला था मैं आगे वाले पे, 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 2 4, 9 - 4 +3। अब क्या बोला था इसके आगे वाले 2 - 2 और 3, ये -4
और ये -6 हुआ। ये आ जाएगा 10 20 -3 5 -15, ये आ जाएगा -6 -10 -30। तो ये हमारे पास आ गया -25 है -25 मॉड ए -25 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्टेप 2। इसको क्या करना है, लिखना है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 2 -3 3 2 2 3 2 -3 2 2 3 -2 2 -3 2 -3 और ये हो गया 2 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिलीट इसको डिलीट, इधर से चलते हैं। 2 × 2 -2 × 3 यानी 4 4 -6 4 -6 4 + 6 यानी 10। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग खुद से भी कर ले। 339 -4 यानी 5 2 2 -2 2 -2 -4 और -6 -10। ठीक है, -2 अब इस पे आ गए, -2 3 × 6 और +6 यानी ये 0 आ गया हमारा, ये 0। ठीक है, अब 2 2 × 4 -9 -5 3 -3 ये -3 है, 3 -3 -9 माइनस ये माइनस प्लस -9 + 4 यानी ये -5 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 -9 और -6 -9 -6 -15 और ये 3 2 × 6 और -3 2 × 6 यानी 0। 2 2 × 4 -6 यानी 10। ठीक है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया जो मैंने पहले बताया था। अब इसका क्या करना है, हमें बी ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो 10 5 -10 यहाँ पे ट्रांसपोज वाली कंसेप्ट भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, मॉड वाली भी कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगी। आप कितना पेशेंस रखते हैं वो भी चेक हो जाएगा। ये -5 और -5 -15 0 10 ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। अगर इसे बी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई मॉड ए कितना है -25 कर दें तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, या सिंपली इसको कह दें, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/-1/25 इंटू 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 10। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ये सेम आंसर है। ठीक है, आप आंसर भी मैच कर लीजिएगा, आप खुद से भी बना लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, आप घर पे तीनों क्वेश्चन फिर से ट्राई करें। अब आप एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.4 तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक और क्वेश्चन जो है लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये ऐसे ही करवा देता हूँ। लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए बी का इनवर्स है, बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो मैंने आपको बताया था जब ए बी का इनवर्स है तो बी ए, और जब इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैं ये क्वेश्चन आप ये
पहले ही आपको बता चुका हूँ, इनवर्स का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी में बताते चलूं, मैं लास्ट प्रॉपर्टी आज ये क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लाइव आके अगर हो सके तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, जब भी हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं, वैसे ही जब भी हम ए इंटू बी का इनवर्स लेते हैं वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोज वाली और इनवर्स वाली फॉर्मूले थोड़ी सेम होती हैं, इस वजह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और तो आई होप आज के क्लास के सारे कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस मैं बाहर से लाके आपको कराऊंगा अदर बुक से, तो आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।